नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। देहरादून में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राष्ट्रपति आसियाना परिसर में तैयार पार्क का भी करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। कई अन्य प्रस्तावित कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आशियाना परिसर में तैयार पार्क का करेंगे शुभारंभ। तो राष्ट्रपति आशियाना परिसर में यह पार्क भी तैयार कर लिया गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो कई अन्य प्रस्तावित कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह का पूरा प्लान रहने वाला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का? अब उत्तराखंड में भी पहुंच रही हैं। देखिए विशाल, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है रहने वाली हैं और आज शाम करीब 4 बजे वह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उन्हें रिसीव करेंगे। इसके बाद जो है राष्ट्रपति आशियाना यानी कि राष्ट्रपति निकेतन परिसर में जो वो रहेंगी और वहां पर जो है विश्राम करेंगे। उसके बाद कल का उनका कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है, जो वन विभाग द्वारा और CPWD द्वारा पार्क तैयार किया गया है उसको का जो है शुभारंभ करेंगी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होने की उनकी जो बात है वो सामने आ रही है। इसके अलावा जो है कई ऐसे कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत करेंगी और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है इसको लेकर के जो है पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है और DGP ने भी इसको लेकर के ब्रीफिंग की है और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि त्रुटि रहित जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की जाए, चाक चौबंद व्यवस्था रहे और इसके अलावा जो है जो संदिग्ध है उन पर नजर रखी जाए, CCTV कैमरों से पूरे शहर की निगरानी की जाए। यानी कि देखा जाए कि राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर हैं तो उनको लेकर के जो उनके कार्यक्रम है उस प्रस्तावित कार्यक्रमों में जहां वो शिरकत करेंगे, तो वही दूसरी ओर प्रशासनिक तौर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। जी, ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्या रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं और ऐसे में कितना पुलिस बल भी तैनात किया गया है? क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए जैसे आज जो है वो शाम के दौर पहुंचेंगी और यहाँ उनके पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसको देखते हुए पहले से ही आज के लिए पूरा रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है ताकि जो है कोई जाम की स्थिति पैदा ना हो सके और उनको आने में कोई दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़ सके, तो उनका काफिला जो है सीधे तौर पर राष्ट्रपति आसियाना तक पहुंच सके। इसके लिए पूरी जो पुलिस बल है वो ब्रीफिंग की गई है, उनको तैनात किया गया है, उनको बताया गया है कि किस तरीके से आपको जो है तैनात रहना है, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था संभालनी है, किस तरह से यातायात व्यवस्था को संभालना है, किसी प्रकार की घटना आमजन को भी ना हो और जो उनका दौरा है उस दौरान काफिले में को परेशानी ना हो। तो इसके लिए जो है पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। वो 4 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद जो है वे सीधे राष्ट्रपति आसियाना पहुंचेंगे। जी योगेश, ये भी कहा जा रहा है कि योग दिवस के जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी शामिल होंगे राष्ट्रपति। उसके लिए क्या कुछ खासा तैयारियां देखने को मिल रही है? और एक जिस तरह से मैसेज भी देने के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है योग के प्रति, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आज वो जो है देहरादून आ रही हैं और कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और कल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो है अपने जन्मदिवस के अवसर पर जो है जो पार्क है उसको जो है लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यानी कि वो 24 तारीख में खुलेगा, कल उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। और योग दिवस की जिस तरह से बात है, तो योग दिवस को लेकर ये बात सामने आ रही है कि वह 21 जून को होने वाले योग दिवस में पुलिस लाइन में जो है शिरकत करेंगे और वहाँ उसमें शामिल होंगे। उसको लेकर के व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। हालांकि ये फाइनल नहीं हो पाया है कि वह शामिल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ये पूरी तौर पर माना जा रहा है कि वो पुलिस लाइन में योग दिवस में शामिल होंगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है पुलिस लाइन में जो है तमाम व्यवस्थाओं का जो है अधिकारी जो है अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 21 तारीख में जो है देखा जाए तो उत्तराखंड में योग दिवस मनाया जाएगा जो गैरसैंण में, और उसके अलावा जो है अन्य शहरों में भी जिस तरह से योग दिवस होगा। इसके अलावा देहरादून में जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो इसलिए की जा रही हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो उत्तराखंड दौरे पर है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और बड़ी खबर का रुख करेंगे, उत्तराखंड में 20 जून तक दस्तक देगा मानसून। इस साल सामान्य से ज्यादा रहेगी बारिश। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 20 जून से दस्तक भी मानसून देगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी 5 दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मौसम रहने वाला है आगामी कुछ दिनों में? लगता है संपर्क टूट गया है अमित से। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी जारी है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में अपील भी की जा रही है कि मानसून के समय सतर्क रहें, सावधानी बरतें और जो भी लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री उत्तराखंड में आ रहे हैं, वो मौसम का एक बार अपडेट जरूर ले लें। तो आगामी 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी भी कर दिया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। और संवाददाता अमित रतूड़ी एक बार दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मौसम रहने वाला है आगामी दिनों के लिए? जी देखिए, विशाल आपको बताएंगे मौसम विभाग ने हालांकि पूरी तरीके से इस वर्ष के लिए उत्तराखंड में सामान्य से अधिक बरसात के जो है वो अलर्ट भी बताया है, जारी किया हुआ। उसी के तहत अगर हम आज की बात करें तो कल यानी 20 जून से जो है पूरा प्रदेश में मौसम जो है बदला रहेगा। मौसम के तहत जो है संबंधित जो जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन का जो विभाग है, नोडल जो वहाँ पर अधिकारी बनाए गए हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि अपने जनपदों में आपदा से संबंधित जो भी संपूर्ण जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाए, क्योंकि ताकि किसी भी जो आवागमन का हो या फिर जो स्थानीय जो लोग हैं उनको किसी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमने देखा है कि इस समय जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है या उत्तराखंड चूंकि पर्वतीय जनपद है, पहाड़ी जनपद होने के नाते जो यहाँ पर लगातार जो मार्गों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं या फिर हम देखें तो नदियों का जलस्तर बढ़ने से मार्गों का अवरुद्ध होना, ये सब हमने देखा है। तो इन चीजों को लेकर व्यवस्थाएं समुचित करने का निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो संबंधित जिलाधिकारियों की हम बात करें उनको निर्देशित किया गया है। संबंधित जनपदों के कप्तानों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने समकक्ष जो अधिकारी हैं, जो उन्होंने नोडल बनाए गए हैं, चाहे वो हम एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें या जल पुलिस की बात करें, उनको व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के, उनको जो अगर हम बात करें जो संवेदनशील जो जगह है वहाँ पर वो उनकी तैनाती रहे और वहाँ पर इस तरह से कोई घटना होती तो उसका समुचित निवारण करें। विशाल, बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी के ब्लॉक सभागार कक्ष में नवनियुक्त नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। इस मौके पर उनके साथ विधायक वंशीधर भगत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में तमाम विधानसभा क्षेत्रों से चयनित कुल 323 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में से 177 को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों से अनुपस्थित 146 को नियुक्ति पत्र डाक के जरिए भेजे गए हैं। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि ये सेवा, समर्पण और कल्याण का अवसर है। आगे का दिन है हमारे नैनीताल जनपद की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम रहा है। निश्चित रूप से हमारी नवनियुक्त जो आंगनवाड़ी बहनें हैं और नवनियुक्त हमारी सहायिकाएं हैं, आज वो अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए सहर्ष महसूस कर रही हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है, पूरी तरीके से सेवा का क्षेत्र है, जिसमें हमारे बाल कल्याण से लेकर बालिका कल्याण से लेकर गर्भवती कल्याण से लेकर धात्री कल्याण से लेकर सभी योजनाएं यहाँ से संपादित की जाती हैं। वे इस सेवा के क्षेत्र में आते हुए बेहद प्रसन्न हैं और मुझे भी इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनको ये नियुक्ति पत्र, जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ में उनकी नियुक्ति ही है, आज उनको देने में यहाँ के सम्मानित विधायक और वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत जी के साथ में देने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने बहुत शुभकामनाएं दी है आने वाले समय में विभाग को काम करने में, क्योंकि पूरी तरीके से विभाग जो है वो डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। हमारे पास में आंगनबाड़ी बहनें बहुत पढ़ी लिखी। काशीपुर में देर रात कांग्रेस नेता रवि पपने पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बेल्टों से हमला कर दिया और हमलावर मौके से फरार भी हो गए, लेकिन रवि पपने गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस वारदात ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी हड़कंप मचा दिया है। दरअसल रवि अपने हाल ही के दिनों में लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी और पत्रकारों पर हमलावर थे। उन्होंने कई तीखी पोस्ट भी लिखी थी जो पार्टी विरोधियों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। वहीं हमले के तुरंत बाद कांग्रेस नेता एडिशनल एसपी ऑफिस भी पहुंचे और अफसरों से मुलाकात भी की। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि विचारधारा पर हमला है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की निंदा भी की। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी किसी गुंडे को संरक्षण नहीं दिया, लेकिन काशीपुर की जो स्थिति है वो बेहद शर्मनाक है। अगर वक्त रहते पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो यहाँ फिर से गुंडा राज पनप सकता है। आप सब विदित हैं कि पिछले दिनों काशीपुर में एक रवि पपने नाम के व्यक्ति के साथ घटना घटी। मेरी जानकारी में जो आया है कि 13 तारीख को शाम को रात के समय वो अपने घर जा रहा था। 4 गुंडा जिन्होंने मुंह बांध रखे थे, जो मुझे पता लगा है, उन्होंने आकर के घर से पहले उसको पकड़ा, मारा, पीटा और बदतमीजी की। उसके बाद वहां पर कोई डॉक्टर आ गया जिसकी वजह से वो भाग गए। इस घटना को लेकर वो आईटीआई थाना गए और आईटीआई थाने वालों ने कहा कि आप कल 12 बजे आना। अगले दिन 12 बजे गए तो शायद उनकी रिपोर्ट पता नहीं लिखी गई या नहीं लिखी गई, पर मुझे इतना पता लगा कि कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने से आज की प्रेस में मात्र इस वजह से कर रहा हूं कि अगर इस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ती चली गई तो काशीपुर एक बार पुनः गुंडाओं का घर बन जाएगा, अड्डा बन जाएगा। चंपावत में आयोजित यूसी सम्मान समारोह के तहत जिले में सर्वाधिक पंजीकरण करने वाले ग्राम पंचायत काली ढूंगी को 5 लाख रुपए की विकास योजनाओं से सम्मानित भी किया गया है। बता दें कि डीएम नवनीत पांडे की ओर से ग्राम पंचायत को उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के रूप में ये सम्मान दिया गया है। इस अवसर पर यूसीसी पंजीकरण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं डीएम नवनीत पांडे ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के सफल क्रियान्वयन में इनकी भागीदारी अनुकरणीय है और ग्राम पंचायत कालीढूंगी की ओर से किया गया कार्य अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत बनेगा। साथ ही अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंपावत में अब तक 11,000 से अधिक पंजीकरण आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो इस अभियान की सफलता और जन सहभागिता का स्पष्ट प्रमाण है। हमारी ग्राम सभा कालीगोट में यूसीसी की पंजीकरण हुई है। उसमें हमारी ग्राम सभा सबसे फर्स्ट नंबर में आई है। इस वजह से हमें 5 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो मैं डीएम साहब का धन्यवाद करती हूँ। यूसीसी के अंतर्गत जनपद चंपावत में हमें 11,506 आवेदन एज ऑन डेट आज तक मिल चुके हैं, जिसके सापेक्ष हमारे 10,452 एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो चुकी है। चूँकि यूसीसी में आप अवगत हैं कि पूर्व में यहाँ पे कई प्रचार प्रसार कार्यक्रम कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग यूसीसी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा सकें। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गई थी, तो उनके द्वारा एक निर्देश दिए गए थे कि जो ग्राम पंचायत सर्वाधिक पंजीकरण करेगी परसेंटेज के टर्म्स में, उनको एक 5 लाख रुपए का विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जाएगा। तो इस संबंध में मैं आज जो बैठक हुई थी हमारी पूर्णगिरी क्षेत्र में कालीगूट ग्राम पंचायत है, उसके द्वारा 23.46% रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, तो उनको ये 5 लाख रुपए की विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई जानी है। इसके अतिरिक्त जो विभाग जैसे मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस बार सम्मानित किया गया, उनके विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त सब रजिस्ट्रार जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और जो हमारे सीएससी मैनेजर्स हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। पूर्व में भी हमारे द्वारा विभागों को सम्मानित किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग तथा अन्य जो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया था, उनको सम्मानित किया गया।
जो है उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के ये निर्देश थे कि लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक मैरिज रजिस्ट्रेशन यूसीसी में करवाने हैं और इसी के आधार पर हमने सभी के सहयोग से ग्राम पंचायत में जगह जगह कैंप लगवाए और अधिक से अधिक लोगों को यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद अभी 15 तारीख तक इसमें हमें एक टारगेट दिया गया था कि जो सर्वाधिक यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करेगा उस पंचायत को उत्कृष्ट कार्य के हेतु प्रोत्साहन के रूप में 5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे, जो कि एज ए ग्राम पंचायत अधिकारी उप रजिस्ट्रार मेरी पंचायत कालीकोट पूर्णागिरी को सबसे अधिक प्रतिशत यूसीसी रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख रुपए। कर्णप्रयाग में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। ऐसे में यात्रा पर आने जाने वाले वाहनों को कर्णप्रयाग थाना पुलिस चेकिंग भी कर रहा है। वहीं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लंगासू पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक वाहन के शीशे पर काली फिल्म लगा देख तेज रफ्तार वाहन को भी रोका है और वाहन से काली फिल्म भी हटवाई है। इसके अलावा वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई भी की गई है। जीएमओयू लिमिटेड कोटद्वार में लगभग 2.5 करोड़ के घोटाले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने जीएमओयू के पूर्व अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल समेत 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया गया है कि आरोपियों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत करोड़ों रुपए का गबन किया था। इन्होंने पेट्रोल पंप, बिल्डिंग, कंप्यूटर मरम्मत और फर्नीचर मेंटेनेंस, दान, पूजा, बिजली, पानी खर्चे जैसे मदों में फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए का गबन किया है। साथ ही मृत कर्मचारियों को जीवित दिखाकर उनके और फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भी मोटी धनराशि निकाली गई। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि कोतवाली में जीएमओयू के सचिव विजयपाल सिंह ने करोड़ों रुपए के गबन से संबंधित शिकायत प्रार्थना पत्र में दिया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित करने के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। कोतवाली कोटद्वार पुलिस के द्वारा जीएमओयू कोटद्वार में कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन करने पर कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जीएमओयू के प्रेजेंट प्रधान सचिव के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि पूर्व के जितने ऑफिशियल होल्डर्स थे जीएमओयू में, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाते हुए फर्जी बिल वाउचर्स इत्यादि तैयार करते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा कुछ फर्जी बिल्स इत्यादि लगाते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है। जांच करने के उपरांत कुल 9 अभियुक्तों की इसमें सहभागिता पाई गई और इन 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश से टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर बाटना गाड़ में भारी मलबा आने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, जिस वजह से हजारों तीर्थयात्री पूर्णागिरी क्षेत्र में ही फंस गए थे। बुधवार को जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर पुलिस, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और परिवहन विभाग ने रेस्क्यू अभियान भी चलाया और 5000 से ज्यादा फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाला। वहीं सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने मार्ग सुचारू होने तक पूर्णागिरी तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी है। साथ ही पूर्णागिरी मेला स्पेशल ट्रेन को भी अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सड़क खोलने का कार्य भी लगातार जारी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में अवैध खनन के खिलाफ मातृ सदन हरिद्वार की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान मातृ सदन की ओर से कहा गया है कि कोर्ट और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरिद्वार में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों को 2017 में बंद करने के निर्देश दिए थे, जो कोर्ट के निर्देश पर बंद भी हो गए थे, लेकिन इन्हें बाद में बिना कोर्ट की अनुमति के फिर खोल दिया गया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने इस पर मामले में अधिकारियों की नाकामी के
बाद सेना को भी बुलाया है। साथ ही सवाल पूछा गया है कि अगर इन स्टोन क्रशरों को नदी से 5 किलोमीटर दूर हटाया जाता है तो उनके पास क्या प्लान है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 जून की तय की गई है। देखिए, माननीय न्यायालय ने 12 जून 2025 को एक आदेश पारित किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो स्टोन क्रशर्स 48 स्टोन क्रशर 2017 में कोर्ट के आदेश के बाद बंद हुए थे, जब कोई फर्दर कोर्ट से आदेश नहीं किया गया तो उसके बाद ये स्टोन क्रशर्स कैसे खुल गए, इस पर स्टेट से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्टेट के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था और इस संबंध में हमने साक्ष्य उपस्थित किए कि जो विधिक राय थी उसमें जो कंडीशंस दी गई थी उसके बावजूद स्टेट ने जो बंद स्टोन क्रशर्स थे उसको खोले। इस पर माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत 3 ऐसे स्टोन क्रशर्स थे जिन्होंने कल अपना इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला, तो आज माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी भी बात को स्टोन क्रशर क्योंकि बंद होने की बात पर आ गए हैं तो उस पर माननीय न्यायालय ने उनको भी आज इस पर सुना। मुद्दा अब केवल इतना है कि गंगा किनारे जो 5 किलोमीटर स्टोन क्रशर चल रहे हैं वो अवैध हैं, उनको वहां से बाहर किया जाना है। इसके लिए कोर्ट ने आर्मी से भी राय मांगी थी। आज भी 127 बटालियन गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन राघव आज उपस्थित थे। उनसे इस बारे में चर्चा की जा रही है कि जो गंगा किनारे जो बेल्ट है वहाँ पर किस तरीके से रिस्टोरेशन के कार्य किए जाएंगे और क्रशर्स को जब वहाँ से मूव किया जाएगा तो डेडिकेटेड जोन बना करके वहाँ पर किस तरीके से इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जो प्रक्रियाएं जो अडॉप्ट की जाएंगी जैसे कि ड्रोन विश्लेषण इत्यादि, उस पर भी चर्चा किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक जगह पर महीनों से बार बार भूस्खलन हो रहा है जिससे शहरवासियों के साथ ही आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। अब सरकार इस मामले में एक्टिव हुई है तो वहां के विधायक धरने पर बैठ गए। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। अल्मोड़ा के क्वारब क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी आंदोलन पर उतर आए हैं। विधायक का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता ने बिना टेंडर ही करीब 11 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 1.7 किलोमीटर सड़क का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को दे दिया है। अधिशासी अभियंता प्रांतिखंड द्वारा 10 करोड़ 30 लाख का जो काम स्वीकृत हुआ था और उस काम को किसी बाहर के ठेकेदार को बिना टेंडर के, जबकि कहीं पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसमें अनिवार्यता है कि उसका टेंडर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस काम को ठेकेदारों को बिना टेंडर के दे दिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव करते हुए विधायक तिवारी वहीं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा और मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारी मांग है कि तत्काल उसका टेंडर किया जाए और जो दोषी अधिकारी जिन्होंने इसको निर्देशित करके काम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात को लेकर हम सब लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे। दरअसल अल्मोड़ा क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग 109 डेंजर जोन बना हुआ है। यहाँ बार बार भूस्खलन की वजह से मार्ग बंद हो जाता है। हालांकि मार्ग को ठीक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन शहरवासियों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आरोप है कि बिना टेंडर ही करोड़ों का ठेका बाहरी ठेकेदार को दे दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार की इसमें बू आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।